Sekretariat Talim und Tarbiyat und Guide Umumi für die Majlis Ansarullah zu dienen, einer der spirituellen Höhepunkte übersetzen durfte. Zurzeit war eine wissensbegierige Person, die Rohani Hussain mehrmals mit großer Liebe durchgelesen hat. Die Fähigkeit von Abdul Wahab Sahib war immens, verbreiten zu dürfen. Er war stets demütig, Tabligh zu machen. Dabei diente er regelmäßig an den Tabligh-Ständen und liebte den interreligiösen Dialog. Insbesondere lud er gerne christliche Missionare ein und führte Dialoge in englischer und deutscher Sprache mit ihnen. Abdul Wahab Sahib, जिनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी, आप चौधरी हशमत अली साहब के बेटे थे जिन्होंने 1921 में हज़रत मुस्लिम और अल्लाह के हाथ में बैत की थी। हज़रत मुंशी अहमद बख्श आपके नाना थे जिन्होंने 1903 में जैसा साना के मौका पर कादियान में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की। 1974 में पाकिस्तान में फसादात के दौरान अहमदिया मुखालफत तहरीक के एक हजूम ने उस मकान का मुहासरा कर लिया जहाँ मरहूम और उनके बड़े भाई मुकीम थे। अहमदियत के दुश्मनों ने अब्दुल वहाब साहब से मुतालबा किया कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को रद्द करें और उनकी तौहीन करें। इसके जवाब में अब्दुल वहाब साहब ने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम इस वक्त के इमाम हैं और वो हक को रद्द करने की बजाय मन्ना पसंद करेंगे। आखिरकार हजूम ने उन पर हमला कर दिया और दोनों को मारा पीटा यहाँ तक कि वो बेहोश हो गए और ये सोचकर हमला ख़त्म हो गया कि वो मर चुके हैं, लेकिन अल्लाह का फजल अपने बंदों पर नज़र रखता है। 1985 में अब्दुल वहाब साहब जर्मनी आए। अहमदियत और खिलाफत से मोहब्बत कम नहीं हुई। उन्हें कई सालों तक सदर मजलिस, सेक्रेटरी तालीम और तरबियत और मजलिस अंसारुल्लाह के कायद के तौर पर खिदमत अंजाम देने का एजाज़ हासिल रहा। रूहानी खसूसियात में से एक ये थी कि उन्हें 19 की दहाई में जलसा सालाना जर्मनी के दौरान हज़रत खलीफतुल मसीह राबि रहमतुल्लाह तआला की तकरीर का उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने की इजाज़त दी गई। उन्होंने बढ़ापे तक शुबा रिश्ता नाता में भी खिदमत की। अब्दुल वहाब साहब एक साहिब इल्म शख्सियत थे जिन्होंने रूहानी फ़ज़ाइल को कई बार बड़ी मोहब्बत से पढ़ा। आपने अपने बच्चों को भी ईमान और इल्म की मोहब्बत का दर्स दिया और इन पर वाज़ेह किया कि इस्लाम अहमदियत, सच्चाई और खिलाफत वफादारी ईमान के लिए ज़रूरी है। उन्होंने बार बार अपने घर वालों को, खुसूसन अपने बच्चों को हिदायत की कि अल्लाह जिंदा है और अल्लाह के मौजूदात पुराने अफसाने नहीं बल्कि अल्लाह की जिंदा दिली मुसलसल नए सिरे से ज़ाहिर हो रही है। इंसान को सिर्फ अल्लाह की चौखट पर सजदा करना है। अब्दुल वहाब साहब को यहाँ रहने, अपने अकीदा को अपनाने के काबिल होने का बहुत शौक था, यानी कि तब्लीग करने का। आपने हमेशा तब्लीग करने की कोशिश की। वो तब्लीगी सैन में बाकायदगी से खिदमत अंजाम देते थे और बैन मज़ाहिब मुकालमे पसंद करते थे। ख़ास तौर पर वो ईसाई मिशनरियों को मदऊ करना और उनके साथ अंग्रेज़ी और जर्मन में मुकालमे करना पसंद करते थे। उनके दोस्त जो उनके साथ रिश्ता नाते में जिन्होंने काम किया था, ताहिर महमूद साहब उनके बारे में लिखते हैं। उन्होंने पूरी जान फशानी के साथ मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम दिए। बाद जलसा साना पर तर्जमे को तरतीब देने में, मेरा साथ देने में, शुबा रिश्ता नाता में, जमाती खिदमत करने में। अब्दुल वहाब साहब ने कम अज़ कम 2000 निकाह फार्म की बगैर लड़की की तस्दीक की। कभी एक भी शिकायत नहीं आई। अब्दुल वहाब साहब ने कभी भी अपने आप को दोस्ती के अलावा किसी और चीज़ का लालच नहीं होने दिया। यहाँ तक कि जब जज्बात बहुत ज़्यादा होते और कभी लोगों का लहजा बदल जाता, वो हमेशा खुश अखलाक को बरकरार रखते। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और हम सबको उनके नमूने पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि दोस्त जानते हैं कि कोई भी शख्स इस दुनिया से जब रवाना होता है तो उसकी जो खूबियां हैं, जो उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने उसको अनायात की, तो वो दूसरे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और सबसे बेहतरीन इसका तरीका कि इनके साथ जो दोस्तों ने काम किया हो, वक्त गुजारा हो, उनकी ज़ुबान से उनकी जो खूबियाँ हैं। और मेरे साथ इस वक्त शेख साहब, अपना शेख नईमुल्लाह साहब मौजूद हैं। इनसे अपना मरहूम वहाब साहब के मुतल्लिक़ कुछ अच्छी बातें सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वहाब साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, बड़ा अच्छा हमारे साथ उन्होंने काम किया। ख़ास तौर पे जो है स्टिचिंग का काम था वो अल्लाह ताला के फजल से इतनी खूबी से निभाते थे। कोई भी ऑब्जेक्शन हो उनको बड़े प्यार से समझाते थे कि यहाँ ये गलती है, इसको दुरुस्त कर लें। और कभी कोई लोग उनसे सख्ती से भी बात करते थे तो वो उनको जो है अगर समझते थे कि मेरे कंट्रोल में नहीं है तो वो मेरे पास ले आते थे या ताहिर महमूद साहब के पास ले आते थे। हम उनको प्यार मोहब्बत से समझा के उनकी ये बातें क्लियर करते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी बंदा जमाती खिदमत करता है तो वो बाज़ लोग आते हैं कि भाई मैंने ये टाइम दिया हुआ है, इतने से इतने बजे तक मैं जमात में काम करूँगा, और उसके बाद वो जो खिदमत उसको होती है बेचारा करके चला जाता है। मगर वहाब साहब के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी थी, क्योंकि अमूमन हमारे दोस्तों का ये होता है कि वो जब बिल्कुल सर पे बात आ जाती है तो उनको याद आता है कि भाई रिकाफा टेस्ट करवा लें, चाहे दफ्तर का टाइम है या नहीं। तो अक्सर जब मुझे फ़ोन आ जाते थे या ताहिर महमूद साहब को आते थे तो हम फिर वहाब साहब से दरख्वास्त करते थे, क्योंकि हमें बेनिफिट ये भी था कि ये बिल्कुल बैतुल के करीब थे। और जब भी हमने इनको कहा कि वहाब साहब ये मदद करनी है बंदे की, वो कहते थे आके मुझे ले जाए और मैं उनका फॉर्म अटैच कर दूँगा। कभी इन्होंने आज तक हमें इनकार नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी खिदमत थी ऐसे लोगों के लिए जो बेचारे मतलब कि जल्दबाजी में काम नहीं करवा सके, और उन्होंने अपनी जो खिदमत की औकात बनाए हुए थे उससे हट के ये जो है हर वक्त अपने आप को 24 घंटे जमात की खिदमत के लिए हाजिर करते थे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जा में करे और उनकी खिदमत को कबूल करे। बहुत शुक्रिया जी। जी मरहूमीन के लिए ज़िक्र खैर का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं। शेख साहब ने बात की, अब हमारे साथ हैं मुबशर कालू साहब। इनका भी बहुत पुराना तल्लुक़ था वहाब साहब के साथ। ये अपनी कुछ यादें और उनका ज़िक्र खैर के रंग में बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज अब्दुल वहाब हमारे जो भाई हैं उनका आज नमाज जनाजा था। एक लंबा अरसा उनके साथ तल्लुक़ रहा। खुदा के फजल करम से मुख्तलिफ़ जमाती खिदमात हैं, एक लंबी तारीख़ है उनकी जमाती खिदमात की। और जब हमारा ये सेंटर बना था, हमने किराए पे लिया था बोना मेज़ में, उस वक्त वो अभी आए थे नए नए। उस वक्त वो शोबा माल में काम करते रहे, फिर शोबा रिश्ता नाता में लंबा अरसा काम किया। मेरे साथ नेशनल आमला में अंसारुल्लाह में जब चौधरी मास्टर मकसूद अहमद साहब की सदारत थी, उस ज़माने में हम दोनों नेशनल आमला में रहे। बड़ा साहिब इल्म और इल्मी ज़ौक़ बहुत बुलंद था। उनके बड़े भाई जिनका मुझे कल ही इल्म हुआ है, 7 फरवरी को उनका लंदन में इंतकाल हो गया था, अब्दुल सलाम साहब बहुत पाए के शायर थे। तो खुदा के फजल से इनमें भी वो खूबियाँ बहुत थीं। बल्कि हम जब भी तकरीरी मुकाबला होता अंसारुल्लाह का तो हम हिस्सा लेते, तो हमेशा कहते, मुझे मजाक से कहता, चौधरी इस दफ़ा तेरी खैर है नहीं, क्योंकि मैंने बहुत तैयारी की हुई है। और बड़ा अच्छा मज़ा और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। फिर लंबी बीमारी जब आ गई तो फिर वो माजरत करनी पड़ी उन्हें जमात के कामों से। वरना खुदा के फजल से वो एक जिसको कहते हैं ना, एक नंगी तलवार थी। जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुन सकता था। और उसकी जिस तरह अभी मरबी साहब ने बताया है कि पाकिस्तान में हमला भी हुआ, और वो बड़ा जमात के बारे में बहुत जज्बाती था और बड़ी खूबियाँ थी। लेकिन बीमारी ने फिर वो की वजह से काम नहीं कर सका। कौन सा बहुत सारे लोग यहाँ हमने देखे हैं जिनका जनाजा भी होता है, लोग प्यार से पहुँचते भी हैं, लेकिन जो जमाती खिदमात सबसे भारी जो जिक्र है ना, वही रहता है इंसान याद कि ये फ़लाँ शोबे में इतना अरसा इसने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, बड़े इखलास के साथ काम किया। और मैंने आपको बताया ना कि बीमारी ना होती तो खुदा के फजल से वो पीछे हटने वाला नहीं था। बीमारी की वजह से फिर
معذرت کرنی پڑی اور بس تو اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہوتا ہے وہ. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ بڑے مقرر صاحب بہت ہی علمی ذوق بہت پرانا تھا. مجھے پتا ہے کہ ان کا تو بیٹے بھی خدا کے فضل سے ان کے بڑی خوشی ہوتی ہے, بڑے فرما بردار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے آج یہ ابھی بات ہوئی ہے, میں نے کہا دیکھیں یہ کتنے دوست آئے ہیں, ان کی جماعتی خدمات تھیں اس کی وجہ سے, اس کی محبت کی وجہ سے, اور آپ نے اب یہ وہ نام جو ہے اس کی وجہ سے آپ نے بھی جماعتی قدم آگے ہی رکھنا ہے جماعتی خدمات میں. بڑا ہی خوشی ہوئی ان سے مل کے, بڑے خدا کی فضل سے سمجھدار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق دے, صاحب فیملی کو اور ہمارے مرحوم بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین, بہت شکریہ. یہ اپنا جو ہم سلسلہ ہے ذکر خیر کا, اس میں جو ان کے قریبی دوست ہیں وہاب صاحب کے جنہوں نے ساتھ کام کیا ہے, یہ پرانا جانتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت طاہر محمود صاحب ہیں حلقہ ایشر سعیم سے, ان کے ساتھ ان کا بہت پرانا تعلق رہا ہے, تو یہ بھی کچھ ان کا بیان کریں گے ذکر خیر کا. جی طاہر صاحب. السلام علیکم. ہاں جی, وہاب صاحب کا تو اس قدر لمبا تعلق ہے ہمارا, یہ 89 سے لے کے اب تک 30 سال تو انہوں نے میرے ساتھ 2 مختلف شعبہ جات میں کام کیا ہے. شعبہ تعلیم میں وہ میرے اسسٹنٹ کے طور پر انہوں نے 18 سال, پھر 12 سال شعبہ رشتہ ناطہ میں, اور بہت ہی خلوص سے, بہت ہی پیار سے اور ہمدردانہ انداز میں ہر ایک کی مدد کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. کہ ایک خاص بات جو میں مطلب یہ 30 سال میں نوٹ کی ہے, خاص طور پہ رشتہ ناطے میں بہت ساری پبلک ڈیلنگ تھی, اور پبلک ڈیلنگ میں اونچ نیچ بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے. تو کچھ احباب ایسے بھی آتے رہے ہیں جن کی آواز اونچی ہو گئی یا لہجے کو مطلب سخت استعمال کیا, ٹھیک ہے, لیکن ان کو میں نے کبھی بھی اس کا جواب دیتے ہوئے, اچھا اچھا, اندازہ کریں میں 35 سال سے ان کو جانتا ہوں, میں نے کبھی ان کو کسی کے ساتھ کلکی سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. اچھا. اور جبکہ شعبے میں شعبہ رشتہ ناطوں میں ہفتے میں 4 سے 5 دن آیا کرتے ہیں, اور جیسے ہم لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے بلا وجہ کی بھی ایمرجنسی بنا لیتے ہیں. بالکل صحیح. اور وہ ایسی بہت ساری ایمرجنسیاں جو ہیں انہوں نے بھگتائی. اچھا. نہ دن کسی نے دیکھا نہ رات دیکھا, اور یہ خدمت کے لیے حاضر ہوتے رہے. اور اطاعت کا جو میں جذبہ, میرے ہم عمر تھے, ہماری آپس میں بہت بے چل بھی تھی, لیکن جب اس کا معاملہ آ جاتا تھا ہدایات دینے کا اور اس کے پر عمل کرنے کا, وہاں پھر وہ اطاعت کی دعا اور کچھ نہیں. یقیناً بعض معاملات میں بحث نہیں کرتے تھے, لیکن جو پھر فائنل فیصلہ ہو جاتا تھا اس کے اوپر کیسے دیکھتے. یہ صفت جو ہے وہ بہت کم لوگوں میں آپ کو نظر آئے گی کہ کبھی کسی طرح سے مطلب غصے میں آنے نہیں. بہت معاملہ آگے بڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو شعبے کے دوسرے کارکنوں کو مجھے بھی بعض اوقات صلاح دیتے تھے کہ دیکھیں ذرا ان کو پلیز سمجھائیں. اور اندازہ کریں کم از کم انہوں نے 2000 سے زیادہ اٹیسٹیشن کیے ہیں نکاح فارم کے. اچھا. اور اس میں اتنی باریک بینی سے سارے کام کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی بھی غلطی کا احتمال ممکن ہوتا ہے, لیکن ان کے کسی اٹیسٹ کیے ہوئے فارم میں کبھی کسی نے غلطی نہیں. ماشاء اللہ جی, بڑے بہت جس نے بھی ذکر کیا ہے ان کی بہت ساری خوبیاں ڈفرینٹ, اور اب ان کے میں نے بچوں کو بھی دیکھا ہے, ان میں بھی یہ بڑی طبیعت حلیم طبیعت جو ہے نا, نرمی وہ والی. آپ کے صدر بھی رہے ہیں حلقہ شرزائن میں؟ ہلکے صدر خاص سال رہا ہے 89 جب نیشنل سیکرٹری بنا تھا تو اس وقت صدر تھا. اچھا. تو مجھے پھر مدد کرنی پڑی کیونکہ کام تعلیم کا بہت زیادہ تھا, لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ صدارت نبھائی ہے اسی حلقے کی, اچھا, بلکہ میرے ساتھ بھی بھرپور طریقے سے ہم نے کئی شورا جو ہے ہیمبرگ میں, کلن میں, گروس گراؤ میں اکٹھی ہم نے اٹینڈ کی ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ہمارے شعبے کے تجویز بھی ہوتی تھی, پھر رات بھر بیٹھ کے ہم رپورٹ تیار کرتے تھے, سب کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ تیار کرتے تھے. اور چند ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر
सोने के लिए थोड़ी देर 2-3 घंटे सोए और उसके बाद फिर शुरू में हाजिर हो गए। बस ये जी तौफीक भी अल्लाह ही देता है ना जी, अल्लाह का देता है। और उन्होंने लेकिन भाई जो बेलोस खिदमत मैं ज़ाहिर मेरी भी अब उम्र 73 साल बिल्कुल सही है होने वाला हूँ मैं जी मैंने भी दुनिया देखी है जी और अपनी जमात में बड़े बड़े मुख्तलिफ लोग देखे जी लेकिन इन जैसा अखलाक कम अज़ कम मेरी ज़ाती तजर्बे में और कहीं नहीं। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपने, थैंक यू।